नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे दोस्तों बात करने वाला हूँ आईटीसी की। और देखिए, पहले मैं आपको ये समझा दूँ, ये वीडियो जो है कोई भी कहना चाहिए ना टारगेट की बात करेगा और ना ही उन लेवल्स की बात करने वाला है कि शेयर में कहाँ तक गिरावट होगी। ये वीडियो मैंने प्योरली बनाया दोस्तों बजट से पहले। आईटीसी में जो संजीव पुरी जी का एक जबरदस्त मुझे इंटरव्यू दिखा, जिन्होंने हर एक सेक्टर में, हर एक क्षेत्र में बात की है। तो जो वो निवेशक जो कंपनी में निवेश करना चाह रहे हैं या निवेशित हैं, उनको अपनी कंपनी का कहना चाहिए बजट से पहले क्या आने वाले समय में ग्रोथ कहना चाहिए इंजन हो सकता है, और क्यों क्यों ये स्टॉक भाग नहीं रहा है, इसको लेकर के संजीव पुरी जी ने जो कहा है वो आपको सुनना चाहिए। और मुझे पर्सनली ये आर्टिकल दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मनी कंट्रोल में ये था। तो अगर आप कहना चाहिए एजुकेशन पर्पस के लिए देखना चाहते हैं, ये वीडियो प्लीज पूरा देखिएगा। आईटीसी को लेकर के बहुत सारी अच्छी चीजें और बहुत ही बारीकी से बात की गई है इस इंटरव्यू में। तो अगर आप निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, ये इंटरव्यू आपको जरूर से जरूर सुनना चाहिए। मेरी बात है, मैं पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वेस्टेड हूं उस कंपनी में निचले स्तरों पे। और मुझे ये लगता है ये इंटरव्यू पढ़ने के बाद, इस आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद, मैं एक बात पे श्योर हूं दोस्तों कि आने वाले समय में ये शेयर एक बहुत बड़ा कहना चाहिए जाइंट है जो चलेगा। देखिए, जब मैं कहता हूं आईटीसी को चलेगा, तो आप कोई टाइम फ्रेम मत रखिए। आपको पता नहीं याद हो ना हो, एक्चुअल दोस्तों 7 से 8 साल नहीं चला, लेकिन फिर सिर्फ 1 से 1.5 साल ऐसा चला है कि कहना चाहिए निवेशकों के पैसों को 3-4 गुना कर दिया था। तो अभी एक ब्रांड बन रहा है दोस्तों, अभी न्यू डाली गई है, इमारतें अभी बनेंगी, समय लगेगा। वो निवेशक जो इम्पेशेंट है, वो आईटीसी को, मैं कई बार सुनता हूँ कि आईटीसी एक बकवास है, घटिया है, लेकिन लोग ये भूल जाते हैं कि वो आपको 5%, 5.25% का कहना चाहिए, 5% नहीं भी दे रहा हूं, मैं बोलता हूँ 4.5% का डिविडेंड देता है दोस्तों। प्लस साल में आपको, अगर आप सही लेवल्स में हैं, 10 to 15% आपको आराम से रिटर्न देता है। कोई शेयर अगर आपको 20% का रिटर्न दे रहा है और कहना चाहिए इतनी सेफ्टी के साथ, मुझे नहीं लगता इससे अच्छा स्टॉक क्या होगा। देखिए, हर स्टॉक अलग होते हैं, ग्रोथ स्टॉक अलग होते हैं, एक डिविडेंड स्टॉक अलग होते हैं। अगर आप इसे ग्रोथ समझ के इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई आज खरीदूंगा ये भाग जाएगा, तो आप गलत हैं। अपनी ये मानसिकता को आप थोड़ा अलग रखें दोस्तों। लेकिन ये इंटरव्यू में आपको दिखाता हूं क्या कहा गया है संजीव पुरी जी द्वारा। तो देखिए, सबसे पहले जो मुझे लगता है सबसे पहला जो इसका ग्रोथ इंजन हो सकता है, उसमें आपको लेके जाऊंगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ाने से पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दें ताकि यूट्यूब औरों को रेकमेंड करे। प्लीज से प्लीज लाइक कर दें, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर देखिएगा। अब चलते हैं पहला, और सबसे पहले देखिए, ये मेरा फेवरेट बिजनेस है आईटीसी का, जो मुझे लगता है कि एक बहुत जबरदस्त पोटेंशियल लगता है, एग्री बिजनेस। व्हाट आर द न्यू लीवर ऑफ ग्रोथ फॉर योर एग्री बिजनेस? क्योंकि दोस्तों देखिए, एफएमसीजी इतना अच्छा हो गया है, उसके बाद एग्री बिजनेस पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है आईटीसी नाउ। ITC, as if you are aware, has a large footprint in Indian agriculture space. Our deep engagement in the agriculture sector through ITC e-Chopal has led to employment of over 4 million farmers. और ये दोस्तों लिटरली में केस स्टडी में मैंने पढ़ा था, अब शायद वो थिंक स्कूल का था, और वो वीडियो को जाके जरूर देखिए, थिंक स्कूल चैनल में बहुत ट्रेमेंडस बनाया गया है। जो ई चौपाल है दोस्तों, वो इतना ज्यादा अच्छा कर रहा है दोस्तों काम, और सच में 4 मिलियन से ज्यादा फार्मर्स को इन्होंने बेनिफिट दिया है। एज पार्ट ऑफ द आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटेजी, आईटीसी इज परस्यूइंग एक्सेलरेटेड वैल्यू एडिशन एंकर्ड ऑन नेक्स्ट जनरेशन एग्रीकल्चर टू बिल्ड येट अनदर पिलर ऑफ ग्रोथ। द ऑब्जेक्ट इज टू फॉस्टर डिमांड and response value chain, promote climate smart agriculture and digital empower farmers। यानी दोस्तों देखिए, 4 मिलियन ज्यादा इन्होंने अपने फार्मर्स को, इंडिया के फार्मर्स को एम्पावर किया है। प्लस आप देख लोगे तो क्लाइमेट कंडीशन किस तरह की चल रही है। कभी बरसात के सीजन में बहुत तेज धूप हो जाती है, ठंड में पानी ही गिरने लगता है। इस सब को लेकर के क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर को लेकर के बढ़ावा दे रही है कंपनी, और बहुत अच्छे काम कर रही है। आईटीसी इज वर्किंग विद फार्मर टू डेवलप रोबस्ट मॉडल फॉर वैल्यू एडेड सेगमेंट सच एज फूड, सेव आईपीएम, चिलीज, ऑर्गेनिक मैंगो पल्प, ट्रेसेबल टू फार्म। देखिए, आप एक समझिए, इसका डायरेक्ट बेनिफिट किसानों को तो होगा ही, लॉन्ग रन में आईटीसी के पास इतना अच्छा, आप कह सकते हैं, एक प्योर रॉ मटेरियल बन रहा है, जिससे वो आगे चल के कहना चाहिए। देखिए, आप जैसे इन्होंने कहा है कि हम मैंगो पल्प के ऊपर काम, ऑर्गेनिक मैंगो पल्प के ऊपर काम कर रहे हैं, तो फ्रूटी की जगह ये अपना ब्रांड ला सकते हैं जो प्योरली ऑर्गेनिक पे काम करे। तो आप समझिए, बहुत ज्यादा अच्छा दोस्तों काम हो रहा है। ठीक है, नाउ गोइंग फॉरवर्ड, द कंपनी प्रपोजेस टू फॉस्टर इंक्लूसिव एग्री वैल्यू चेन through nearly
4,000 FPOs benefiting around 10 million farmers across multiple crop clusters. ठीक है, टू ब्रिंग द पावर ऑफ कटिंग एज डिजिटल टेक्नोलॉजी फार्मर, आईटी विल लॉन्च अ सुपर ऐप ड्यूरिंग द ईयर कॉल्ड आईटीसी मार्स, MAARS. इस साल दोस्तों सुपर ऐप ला रही है स्पेसिफिकली किनके लिए दोस्तों, किसानों के लिए. आईटीसी मार्स, मेटा मार्केट फॉर एडवांस एग्रीकल्चर एंड रूरल सर्विसेज. Accordingly, a new vertical has been created in the business. ITC Mart will offer a full complement of agricultural solution, while its microservice structure will enable plugins by a range of agtech solutions. देखिए, आपको पता होगा कि आईटीसी के पास आईटीसी इन्फोटेक है. उसकी मदद से दोस्तों एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी के पास, इनके पास कहना चाहिए रीच बहुत ही अच्छे तरीके से, एक कहना चाहिए जिस तरह की सुपर ऐप की बात कर रहे हैं वो आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इनके पास खुद के पास एक अपनी एक ऐसे कह सकते हैं आप आर्म है आईटीसी इन्फोटेक, जो इन तरह के काम करती है. तो देखिए, इन्फो एग्री को लेकर के भी सुपर ऐप बनाने की तैयारी में है. कंपनी के पास इतना पैसा, इतनी एक्सपर्टीज है कि वो वाकई में एक जबरदस्त काम कर सकती है. नेक्स्ट अगर आप देखेंगे कि भाई आईटीसी की नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है, तो इनका मानना है द आईटीसी नेक्स्ट स्ट्रेटजी फोकस ऑन द स्ट्रक्चरल ड्राइवर्स दैट विल पावर द कंपनीज नेक्स्ट हॉरिजन of growth and ensure that the enterprise remains future oriented, consumer centric and agile. देखिए, ये वही कह रही है न्यू स्टोर. अगर आप न्यू स्ट्रेटजी की बात करेंगे, कंपनी कुछ नया नहीं कह रही इसमें. कंपनी से बस ये कह रही कि भाई हम जो स्ट्रक्चरल चेंज कर रहे हैं, हम अभी न्यू में काम कर रहे हैं, हम अभी ब्रांड्स बना रहे हैं, हम अभी ऐसी चीजें कर रहे हैं जो आने वाले कई सालों तक फिर आईटीसी को कुछ भी बड़ा कहना चाहिए चेंज नहीं करना पड़ेगा. मैं बड़ा चेंज की बात ये कर रहा हूं दोस्तों कि कंपनी इतनी मजबूत हो जाएगी, इतनी एजाइल हो जाएगी. एजाइल मतलब दोस्तों जो तुरंत तुरंत चीजों को आप अडॉप्ट कर लेगी. इसके बाद आप सिर्फ कंपनी में देखेंगी कंपनी क्या कर रही है, छोटे छोटे एक्विजिशंस करेंगी. कंपनी फिर स्ट्रक्चरल कोई भी चेंज नहीं करेगी. जो भी उनके बिजनेस आर्म्स हैं उनको इंडिपेंडेंटली इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगी कि वो अपने अपने वर्टिकल्स में काम करेगी. और मोर और लेस इसमें ये वही कह रही हैं. ठीक है, आगे अगर मैं आपको दिखाऊं तो भाई इसमें मार्जिन्स की बात हो रही है. तो आप देखिए, इसमें कह रहे हैं ये दैट ITC has been one of the largest incubator of FMCG brand in India. We have built a portfolio of 25 mother brand and today have a consumer spend of over 22,000 crore. दोस्तों 25 मदर ब्रांड की कंपनी ऑलरेडी बना चुकी है ओवर द लास्ट पूरे पिछले 4 सालों में. Our revenue from FMCG business has increased from 10,500 crore to 15,000 crore. 4 साल में दोस्तों 50% के आसपास की बढ़ोतरी की बात हो रही है. करोड़, which several of ITC's FMCG brand have already achieved leadership position. और ये कह रहे हैं कि भाई इन 4 सालों में कई आईटीसी के ब्रांड है जो अब लीडरशिप पोजीशन में पहुंच गए हैं. और वो कौन से ब्रांड है? आशीर्वाद आटा जिनमें से एक है, आपको बताने की जरूरत नहीं है और आपको पता ही होगा ये बात. नाउ in the last 4 years, margin have gone up by 640 basis points through strategic interventions that include product mix enrichment, bringing in back and efficiencies, increasing focus on value-added segments, and leveraging digital sharp targeted structural interventions encompassing smart sourcing. ठीक है, now the FMCG portfolio has been revitalized to make it future ready, address emerging trend and develop categories of the future. Business segments that were incongruent to our growth aspiration have been shrunk. ठीक है, now investment have been made to enable agile and purposeful innovation through identified R&D. देखिए एफएमसीजी में कंपनी, आपको याद होगा ये कंपनी हैवमोर के साथ दोस्तों एक टाई अप की है. कि देखिए ठंड में क्या होता है ना, हैवमोर की आइसक्रीम उतनी बिकती नहीं, तो उनके पास जितनी भी रिटेल चेन है उसमें अपने फ्रोजन फूड्स बेचेंगी. देखिए आईटीसी का मुझे अच्छा ही लगता है, ये कुछ भी नहीं खरीदते दोस्तों. ये खरीदने से पहले कई बार सोचते हैं और वाकई में इनके ब्रांड को इतना ज्यादा एनहेंस करता है वो. और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपके पास है दोस्तों सेवलॉन. इनके पास इतनी अच्छी R&D है, जो आपको पता होगा कोविड से बचने के लिए उन्होंने नेजल अपना कहना चाहिए लॉन्च किया था. तो आप समझिए कंपनी कितना ज्यादा इनोवेटिव है, इतनी कैश रिच है. और कहना चाहिए जो लगातार एफएमसीजी को लेकर के बातें हो रही थी मार्जिन को, वो भी 640 बेसिस पॉइंट बढ़ रहा है. और यकीन मानिए कंपनी 8 to 9% के आसपास की अभी भी और इन एवरेज ये एफएम कह सकते हैं आपकी ये मार्जिन में काम करती है. जिस दिन ये डबल डिजिट दोस्तों 12% के आसपास आ जाएगी ना, आप एक अनप्रेसिडेंटेड रैली देखेंगे किसमें, इसके प्राइस में, एफएमसीजी के कारण इनके शेयर प्राइस में भी. क्योंकि अभी कंपनी दोस्तों ब्रांड है, अभी काम कर रही है. मैं आपको बताया था पहले भी कि एचयूएल का ऑन इन एवरेज जो आप मार्जिन देखेंगे
तो वो लगभग आपको 25 से 27% दिखेगा। और वहीं आईटीसी का दोस्तों केवल 8 से 9% ऑन एन एवरेज। कहीं कहीं भी आपको 10% दिख सकता है, बट ऑन एवरेज 8 से 9% है। आप समझिए कितने ग्रोथ के चांसेस हैं, और मुझे लगता है ये कंपनी जरूर से जरूर आपको ग्रोथ दिखाएगी, और इसीलिए अब इसके मार्जिन में भी आपको इंप्रूवमेंट दिख सकती है। नेक्स्ट आपसे बात करूं तो देखिए, सबसे बड़ा हिडन जेम जो मुझे लगता है, जिसके बारे में बहुत कम लोग बात करते हैं दोस्तों, वो है आईटीसी का इन्फोटेक। और क्वेश्चन भी यही था दैट आईटीसी इन्फोटेक सीम टू हैव डिलीवर्ड अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस ओवर द लास्ट कपल ऑफ ईयर, व्हाट आर योर स्ट्रेटेजिक एरिया ऑफ फोकस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, तो अब देखिए उन्होंने क्या है, we remain deeply committed to the business. The recent disruption in digital technologies lend immense opportunities for agile player like ITC Infotech that possess domain-centric depth and capabilities. Living by its credo of offering business-friendly solutions, sharper focus is being provided in its chosen areas of specialization such as automation, cloud-based services, digital banking, smart manufacturing, and digital workplace among others. यानी दोस्तों डिजिटल जो इन्फोटेक है, आईटीसी इन्फोटेक, उनका बिजनेस का जो कहना चाहिए फोकस है वो वहीं पर है जहां पूरी दुनिया चेंज हो रही है। कहाँ है वो दोस्तों? वो आप देखिए ऑटोमेशन, क्लाउड बेस्ड सर्विस, डिजिटल बैंकिंग, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए ये जो इस कंपनी है ना, ये मुझे लगता है काफी तगड़ा काम करेगी दोस्तों। ठीक है, और आगे देखिए इसकी इबिटा मार्जिन ग्रोथ जो हुई है फ्रॉम 8% टू 25.2%, यानी केवल केवल देखिए 2019 से 21 में जो इनके इबिटा मार्जिन है वो 8% बढ़ के 25% हो गए दोस्तों। तो आप समझ सकते हो कि कितनी जबरदस्त तरीके से कंपनी की आईटीसी इन्फोटेक काम कर रही है। इनका दोस्तों नेक्स्ट बिजनेस पेपर बोर्ड बिजनेस है। इज इट इजी टू ड्राइव रेवेन्यू एंड प्रॉफिटेबिलिटी? देखिए, आवर पेपर बिजनेस हैड मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन recent years with strategic investment in areas such as pulp import substitution, protective capacity augmentation in the value-added paperboard segment, where ITC is a distinct leader, as well as in the decarbonization of operations. As part of the ITC Next Horizon, the focus is on the three vectors: value-added paperboard, where we are a distinct market leader, cutting-edge innovation in sustainable packaging to substitute single-use plastic, and investment in digital technologies like 4.0 AI, और देखिए एंड एडवांस्ड एनालिटिक टू ड्राइव एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसीज। अब देखिए जो ये पैकेजिंग का बिजनेस, पैकेजिंग और पेपर बोर्ड, मुझे लगता है ये जितना इतना इनोवेटिव होने वाला आने वाले समय में। आप देखिए कि जो सिंगल यूज प्लास्टिक थी पहले वो हटी, अब पेपर बोर्ड के ऊपर लोग आ रहे हैं। अब आप देखेंगे स्ट्रेंथ पेपर के ऊपर जरूर ध्यान होगा देखिएगा आने वाले समय में। और इन सब के ऊपर भी यही मानना है इनका कि बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव फील्ड है ये, और आईटीसी के पास इतनी एक्सपर्टीज है दोस्तों कि ये बहुत ज्यादा इनोवेशन ला सकती हैं। आप देखिए इन सस्टेनेबल पैकेजिंग द बिजनेस हैज इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव पोर्टफोलियो कंप्राइजिंग recyclable paperboard under the Filopack and Filosurf series and biodegradable paperboard in the Omega Bev and Omega Bear। यानी भैया बायोडिग्रेडेबल कह रहे पैकेजिंग ला रहे हैं, ये कह रहे हैं भाई कि हम फिलोपैक लाएंगे, रिसाइकलेबल चीजें लाएंगे। तो मैं यही कह रहा हूं दोस्तों, इको फ्रेंडली, यानी जो वातावरण के साथ जो चीजें जो वातावरण खराब ना करें, ऐसी पैकेजिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। और ये मैं बता रहा हूँ आईटीसी बहुत ज्यादा इनोवेटिव है, और इनके पैकेजिंग और कहना चाहिए पेपर बिजनेस ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल रखते हैं आने वाले समय में। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि ई कॉमर्स का ना पैकेजिंग देख रहे हैं, और भाई आजकल होम डिलीवरी चल रही है, इन सब में पैकेजिंग ये कहना चाहिए बहुत बड़ा मार्केट रखता है दोस्तों। और आईटीसी का पेपर बोर्ड और पैकेजिंग बिजनेस बहुत जबरदस्त काम करेगा। और दोस्तों अभी स्कूल पूरी तरह से खुले नहीं है, जिस कारण इनकी जो क्लासमेट कॉपीज है ये सब है, इनमें काफी ज्यादा आप सोच सकते हैं कि भाई अभी वो बिजनेस का फल फूल नहीं रहा है। जिस दिन ये होगा ना दोस्तों, जबरदस्त आप उछाल पाएंगे इनके उसमें, इनके बिजनेस में। ठीक है, तो आप यहां तक जुड़े थे दोस्तों, इस चीज के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।